शोर शराबा, कोई खिड़की कोई दरवाजा खुला ही नहीं था। वो नजारा कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे। ये दुबे जी थे फैजाबाद के, इनको 4 गोलियां लगी। कसम ये खा रखा था कि जब राम मंदिर बनेगा तब घर भी बनवाएंगे हम लोग। नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के सरयू घाट और हमारे साथ में हैं कार सेवक श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार जी से हम जानेंगे कि 2 नवंबर 1990 को जब मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दिया था और उसके बाद कार सेवकों पर फायरिंग की गई थी। करीब कहते हैं कि 300 से ज्यादा कार सेवकों की उसमें जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। आज उस दृश्य के बारे में जानेंगे श्रवण जी से कि क्या हालात उस समय थे। श्रवण जी, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जब फायरिंग हो रही थी कार सेवकों पर, उस समय के क्या हालात थे, क्या दृश्य थे? आप उस घटना के चश्मदीद हैं, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं। हम लोग के जस्ट 10 से 15 मीटर के ही दूरी पर पूरी लाशों का एकदम ढेर लगा। करीब 300 से ऊपर के लोग ही मरे पड़े। 150 की संख्या में रोज लोग घायल भी हुए। उसी में हम लोग भी, मगर हम लोग बगल वाली गली में किसी तरीके से सामने जो है एक मंदिर ठाकुर साहब, उनका दरवाजा तोड़कर हम लोग अंदर चले गए जब फायरिंग एकदम एकाएक होने। और आंखों देखा हाल हम लोगों ने देखा कि कोठारी बंधु सब लोग थोड़ी ही दूर पर सब पड़े दिगंबर अखाड़ा के पास में। उस दौरान आपको भी चोटें आई थी? बहुत चोटें आई थे, मगर लाठी डंडा यही चोटें आई। एक अंगुली भी हमारी उसमें डैमेज हो गई। ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए कि किस तरीके से जो उंगली में चोट आई थी कि उसको डॉक्टर को निकालना पड़ा, एकदम लटक गई थी, जुड़ने काबिल नहीं थी। उस समय क्या हालात थे? कैसी चीख पुकार मची थी पूरे सड़क में? कहते हैं कि खून पूरा बिखरा पड़ा था। शोर शराबा, कोई खिड़की कोई दरवाजा खुला ही नहीं था, कोई झांक भी नहीं रहा था। सिर्फ 3000-4000 की संख्या में हमें लोग वहाँ रोड पर थे। इस गली से उस गली से कोई गली नहीं ऐसा बची थी हनुमानगढ़ी के इस साइड में कि जहाँ फायरिंग न हो। उसके बाद भी कार सेवकों में प्रभु राम के प्रति अपार श्रद्धा के साथ उत्साह बना रहा। जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग अपना प्राण छोड़े। जो बचे किसी तरीके से कोई खींच कर, कोई पकड़ कर घिराते हुए लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मंजर हम लोगों ने अपने आंख के सामने देखा। वो नजारा कभी जीवन में भूल ही नहीं पाएंगे। जो नजारा, ये दुबे जी थे फैजाबाद के, इनको 4 गोलियां लगी। संतोष कुमार दुबे, इनको 4 गोली लगी। इनको हम लोग खींच कर, पांव पकड़ कर खींचते हुए सड़क के उस पार ले गए और ये खिड़की थी, खिड़की से उस तरफ लटका कर तब इनको हॉस्पिटल ले गए। ये सब कुछ फायरिंग सब सरकार के निर्देश पर ही हुआ था? जी जी, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्हीं के दिशा निर्देश पर हुआ। पुलिस एकदम दोनों साइड में खड़ी, मगर दिशा निर्देश तो उन्हीं का। तो गोली चली, एकदम नालियां रंगीन हो गई, दीवालों पर पूरा होले होल हो गया था चारों तरफ। पूरी सड़क पे चीख पुकार मची रही होगी। एकदम शोरस हल्ला, जय श्री राम ये कहीं चल रहा था। उस दौरान क्या आप में ऐसा लगा था कि क्या हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में सफल होंगे? हम लोग तो एकदम अधीर हो गए। जब मेरे सेना नायक को ही 4 गोलियां 5 गोलियां लग गई दुबे जी को, तो हम लोग एकदम अधीर हो गए। हम लोग उनको बचाने के चक्कर में कि किसी तरह से बच जाए, और तो जो मरे पड़े हैं तो मरे पड़े, हम लोग उनको लेकर भागे तुरंत फैजाबाद। लंबे संघर्ष के बाद अब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रभु श्री राम की। उसको लेकर कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, एकदम आत्मा गदगद है। धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी और योगी जी को कि हम लोग जो कार्य किए जीवन का, वो सार्थक हो गया। हम लोग तभी इसी को सुनकर 4 तारीख से अयोध्या में पड़े हैं और 30 तारीख तक। मूलतः कौन सा जिला है आपका? बस्ती जिला है। राम मंदिर के उत्साह में अयोध्या आए हुए हैं जी। 4 तारीख को आए हैं, 30 तारीख को दर्शन करके तब जाएंगे। घर में भी उत्साह का माहौल होगा। कसम ये खा रखा था कि जब राम मंदिर बनेगा तब घर भी बनवाएंगे हम लोग। अभी तक वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब जब इनका बन जाएगा तो हम लोग अपना घर बनवाएंगे। वैसे खंडार में रहते हैं हम लोग। बहुत बड़ी बात है। आपने अपना घर भी अभी नहीं बनाया क्योंकि प्रभु श्री राम का घर नहीं बना। 40 साल हो गया संकल्प लेते हुए। 30 जनवरी का दिन हम लोग इस नाते रखे हैं कि 40 साल उसी दिन पूरा हो जाएगा, 30 जनवरी को। तो हम लोग दर्शन करेंगे इष्टरा अलग से। आपके बहुत सारे साथी रहे होंगे उन कार सेवकों में जो अब हमारे बीच में नहीं है। उस दौरान फायरिंग में जान चली गई,
उनकी भी कभी यादें आती होंगी? बहुत यादें आती हैं। हम लोग तो साथ में, जैसे आप सब रहते हैं वैसे हम लोग साथ में रहते थे। जहाँ इकट्ठा होते थे, कोई मीटिंग होती थी, सब लोग इकट्ठा होते थे। 4000 5000 की संख्या में, जिसमें से करीब 200 लोग तो हमारे लोग के बीच के ही थे। नहीं, बहुत पीड़ा होती, मगर सब पीड़ा ये राम जी का बन रहा है मंदिर, सब भूल, सबकी यादें ताजा हो जाए और सब लोग बहुत मगन, हम लोग और ज्यादा मगन है। जिनके परिवार के लोग बुलाए जा रहे हैं, मर गए थे, उससे आत्मा और गदगद है। धन्यवाद मोदी जी को, योगी जी को देना चाहते हैं कि हम लोग का सपना साकार हुआ, हम लोग के सामने राम का मंदिर बन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कार सेवक श्रवण कुमार जी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक प्रभु श्री राम का भवन नहीं बन जाएगा तब तक हम अपना घर नहीं बनाएंगे। अब 30 जनवरी को प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद ये अपने घर जाएंगे और अपने नए भवन का निर्माण करेंगे। अयोध्या से मैं मनीष चौहान, 5 जन।